Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is a science class and we are reading lesson number 8, Air and Water. Today your topic is on page number 88 and it's about removal of insoluble impurities. तो आप सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कल हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे अपने यस्टरडे के टॉपिक को। तो क्या था हमारा टॉपिक? वो था वाटर, पानी के बारे में। तो हमने कहाँ पे टॉपिक ख़त्म किया कि पानी में दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और दूसरी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में हमने पढ़ा कि जैसे साल्ट या शुगर है जो पानी में हल हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है, वो इम्प्योरिटीज होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। दूसरी इम्प्योरिटीज के बारे में हमने पढ़ा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये वो इम्प्योरिटीज होती है जो पानी में हल नहीं हो जाती है, डिज़ोल्व नहीं होती है। जैसे कि सैंड अगर पानी में हो तो उसको हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। आज हमें इन्हीं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ना है कि इनको हम किन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं पानी से। तो कौन से दो प्रोसेस है जिनसे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? ये दो प्रोसेसेस है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो इन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आज आपका टॉपिक है पेज नंबर 89 पे। तो सब बच्चे अपना पेज नंबर 89 खोलो, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन का मतलब है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में है उसको हम सेपरेट करते हैं किसकी मदद से? फिल्टर के पेपर की मदद से। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या है फिल्ट्रेशन? हमें कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी पानी से अलग करनी है, किसकी मदद से करते हैं? फिल्टर पेपर की मदद से। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। समझ आया बच्चों? तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होता है? हम एक सर्कुलर गोल फिल्टर पेपर का पीस लेते हैं, उसको हम फोल्ड करते हैं, उसको तय हम करते हैं ट्वाइस, 2 बार, ताकि हम उसको एक कोन शेप दे सके। यानी फिल्टर पेपर को हमको कौन सी शेप देनी है? कोन शेप देनी है। इस पेपर कोन को हमें रखना है फनल के ऊपर, जैसा आपकी पिक्चर पे दिखाया गया है बुक पे। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में जो आपकी बुक पे पिक्चर डायग्राम दी गई है उसमें ये जो है इसको कहा जाता है फनल। फनल के ऊपर हमने फिल्टर पेपर को किस तरह से रखना है? कोन शेप में रखना है। हम उसके ऊपर एक बीकर रखते हैं, बीकर के नीचे हम फनल रखेंगे और जो मिक्सचर है यानी कि जिसमें पानी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है जैसे कि सैंड, चॉक या कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, इसको हम पोर करेंगे, डालेंगे बीकर में फनल के जरिए। यानी फनल के थ्रू हम इस पानी को बीकर में डाल देंगे। ये जो इम्प्योरिटी है पानी में वो फिल्टर पेपर पे जम जाएगी और जो साफ पानी है वो नीचे बीकर में आएगा। समझ आया आपको? एक बीकर में हम गंदा पानी लेंगे जिसमें कोई इम्प्योरिटी होगी इनसॉल्युबल, हम उस पानी को फिल्टर पेपर के थ्रू डालेंगे। अगर ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है ये फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और नीचे जो बीकर हमने रखा है वहां पे साफ पानी जमा हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया आपकी डायग्राम पे वाटर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, नीचे फनल है उस पर हमने फिल्टर पेपर रखा है, नीचे एक और बीकर रखा है, उसमें साफ पानी जमा हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को पानी से रिमूव कर सकते हैं उसका नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? हम पानी को एक बीकर में रखते हैं, उसको थोड़ी देर पे अनडिस्टर्ब रखते हैं एक कंटेनर में या बीकर या कोई भी कंटेनर, यानी उस पानी को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में 2 स्टेप्स है। पहले जो पानी है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इम्प्योरिटी है उसको हम उसी बीकर में रखते हैं जिसमें हमने पानी रखा थोड़ी देर के लिए, उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, जो मड इसमें होती है
वो सेटल हो जाती है नीचे, बीकर के या कंटेनर के नीचे वो जमा हो जाती है, उसको कहा जाता है सेडिमेंट। यानी जो मड वगैरह इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाती है, एक तह बनाती है जिसको सेडिमेंट कहा जाता है। जो साफ पानी है वो ऊपर रह जाता है बीकर में। उस साफ पानी को हम डाल सकते हैं एक और कंटेनर या बीकर में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। तो समझ आया सेडिमेंटेशन प्रोसेस। हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी या जिसमें इम्प्योरिटी है पानी में, उसको हम एक बीकर या कंटेनर में रखते हैं, थोड़ी देर उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखेंगे। इसमें जो मड होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी, उसको कहा जाता है सेडिमेंट। ऊपर साफ पानी रह जाएगा। उस साफ पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता एक और बीकर में या एक और कंटेनर में डालेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। इस तरह से हमें साफ पानी मिल सकता है। जैसे आपकी बुक पे ये डायग्राम है, वाटर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, उसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हम जब इस पानी को चेक करते हैं, ऊपर साफ पानी आ जाता है और नीचे सेडिमेंट एक तह रह जाती है जिसमें मड या इम्प्योरिटी होती है। उस साफ पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता एक और बीकर या कंटेनर में डालते हैं और इस तरह से हमें साफ पानी मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। तो बेटा ये था आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज with the help of a filter paper is called filtration. In the process of filtration, a circular piece of filter paper is folded twice to make a cone. This paper cone is kept inside a funnel. A beaker is kept below the funnel and the mixture with insoluble impurity like sand, chalk, etc. is poured into the beaker through the funnel. The impurity is left behind in the filter paper and clean water is poured into the beaker. Sedimentation. In this process, water is allowed to stand undisturbed in a container. This process involves the following steps. Water with insoluble substance is kept in the beaker for some time. The mud settles down at the bottom of the container as a sediment. The clean water can be poured out into a separate container. This process is called decantation. And this all for today. Okay, Allah Hafiz.